भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। अगर जा रहे हैं ब्याह शादी में तो हो जाए सतर्क, क्योंकि पनीर की जगह मिल सकता है खाने को जहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजकल हो रही ब्याह शादियों की, जहां बैरोड में खुलेआम ब्याह शादियों में जहर परोसा जा रहा है। आपको बता दें कि अलवर की ब्रांड सरस डेयरी की दुकान पर ही नकली घी, पनीर, पानी सहित अनेक सामान नकली व एक्सपायरी डेट का होना आज बैरोड में पाया गया है। आपको बता दें कि अधिकारियों के द्वारा करीब 3-4 दिनों से रेकी की जा रही थी, जिस पर आज सुबह बैरोड के मुख्य चौराहे पर अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई। इसके साथ ही 600 किलो पनीर सहित अनेक सामान जब्त किया गया और सैंपल भरे गए, जिस पर अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि बैरोड में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बैरोड के कई बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट सहित जगह पर उच्च अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन अधिकारियों और होटल संचालकों की साठगांठ से मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, जिससे आमजन को खुलेआम अनजाने के चलते जहर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन सरस, अमूल सहित अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इसी तरह के घोटाले और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये खेल चल रहा है, तो बैरोड के लघु उद्योग की तो बात ही निराली होगी। देखिए क्या कुछ कहा अधिकारियों ने। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को हमने बहरोड के अंदर एक कार्रवाई करी है। 15 तारीख से राजस्थान सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। इसके तहत हमने पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास सूचना थी कि ये पनीर का और नकली घी का कारोबार करता है। इस सूचना के तहत आज सुबह हमने हमारी टीम के साथ यहाँ पे कार्रवाई करी। श्री श्याम सरस एजेंसी है, इस पर हमने कार्रवाई करी। ये हरियाणा की तरफ से गाड़ी से पनीर मंगवाता है और उसको यहाँ पे सावों में, आजकल शादी ब्याहों में बेचता है। उस पर हमारी ये कार्रवाई है। इसके तहत हमने करीब इसके पास 600 किलो पनीर था, 550 किलो हमने गाड़ी में से जब्त किया, 50 किलो इसकी दुकान से जब्त किया है। इसमें हमने MFTL पे तुरंत उसकी जांच करी, जिसमें मिलावट की आशंका थी। इसके लिए हमने उसका लीगल सैंपल लिया और उस सैंपल को जांच करने के लिए हम जयपुर भेजेंगे और उसके बाद उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पनीर जो था वो दूषित था और बदबूदार था, तो उसको हमने मौके पे ही नष्ट करा दिया। और जो रसगुल्ले मिले हैं वो एक्सपायरी डेट के थे, करीब 60-70 किलो, वो हमने हाथों हाथ नष्ट करा दिए हैं। पानी भी एक्सपायरी डेट का था, 500 ml की बोतल थी, करीब 1000 के आसपास बोतलें थी, उनको भी हमने नष्ट करा दिया गया। क्या वो घी भी हमें अभी यहाँ पे सरस का करीब 16 लीटर घी मिला है, जिसपे हमें नकली होने की आशंका और मिलावट होने की आशंका है। उस पर श्री रोशन लाल जी FSO हमारे जो साथ हैं, उन्होंने इसका लीगल सैंपल लिया है। इसकी जांच के लिए हम वो जयपुर भेजेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर हमने 16 लीटर सरस का घी जब्त कर लिया है। अभी आपको ये कार्रवाई 3-4 दिन से हम इसकी रैकी कर रहे थे। सुबह हम हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी छोड़ते थे, पता करते थे ये सुबह कितने बजे आती है गाड़ी, कितने बजे जाती है, कहाँ कहाँ है देती है। तो आगे आगे हमारे पास सारी जगह हैं, उचित टाइम पे हम वहाँ पे भी सब जगह कार्रवाई करेंगे। बड़े होटलों का भी नाम आया है, वो अभी हम उजागर नहीं कर सकते जब तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी। ये ब्याह शादियों में आसपास सावों में सप्लाई किया जाता था। कुछ बड़े होटल्स के नाम हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो कार्रवाई की है, क्या अनुमान लगाया जाए कितने दिनों से अभी ये जो चल रहा है नकली पनीर का जो खेल? अब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कब से चल रहा है, लेकिन हमारे को 2-3 दिन से खबर थी, तो हमने उसकी रैकी कर आज कार्रवाई करी है। पूर्व में भी सैंपल लिए गए थे, पर यूँ भी खेल चला आता है। क्या इस बार जो सैंपल लिए गए हैं उसका परिणाम आम जनता तक पहुंच पाएगा मीडिया के द्वारा से? आज ही हमने जो पनीर था मौके पर ही नष्ट कराया, क्योंकि उसमें से बदबू आ रही थी, दूषित आ रही थी। वो सप्लाई होने के लिए रखा गया था, लेकिन हमने मौके पर उसको नष्ट कराया है। और इसकी जब सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर जो लीगल कार्रवाई बनेगी वो करी जाएगी सरकार की तरफ से। तो सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारी FSSAI 2006 के हिसाब से जो नियम है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी कोई और स्थान है जिस पर इस तरह की सूचना हो? अभी ये चीज हम मीडिया के सामने लीक नहीं कर सकते। कुछ सूचनाएं हैं, अभी ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, तो इसमें भी कार्रवाई होंगी आगे। आपको किस प्रकार शिकायत कर सकते हैं इस तरह मिलावटी जो पदार्थ? अभी हमारे कमिश्नर साहब द्वारा एक व्हाट्सअप नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर आप डाल सकते हो अपनी शिकायत। 181 पे आप शिकायत कर सकते हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये अपील है कि वो व्हाट्सअप नंबर और ये हमारी MFTL वैन हम यहाँ पे घूमती है, तो खुद जागरूक हों और मिलावट कहीं पकड़ में आ रही हो या दिखती हो तो हमें जानकारी दें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस तरह मिलावटी का खेल चला, लेकिन जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल राम का नाम है कार्रवाई के नाम पे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने थी। आज नष्टीकरण भी आपके सामने है और आगे लीगल कार्रवाई भी आपके सामने होगी। सारे लोगों के खिलाफ केस रिजल्ट आने में 6 से 7 दिन लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, मौके पर अगर बदबूदार और इस तरह का सामान मिलता है तो हम नष्ट करा देते हैं, लेकिन इस तरह से हाथों हाथ हम कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकते जब तक उसका सैंपल की रिपोर्ट नहीं आएगी। रिपोर्ट आने के बाद हम उसमें कई केसेस चल रहे हैं, उसकी सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। सर, दीपावली पर्व बड़ा त्यौहार होता है हिंदू धर्म का,
उस बीच में मिठाइयाँ लगाई जाती हैं और आपकी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं, तब तक मिठाई बिक जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये प्रक्रिया है केवल सिर्फ एक विभाग के द्वारा आप एक खाना पूर्ति करते हैं या फिर इस बार सच में आप कार्रवाई करेंगे? आज आपके सामने है, आज कार्रवाई आपके सामने है। 550 किलो पनीर नष्ट कराया है, 60 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए हैं और आगे भी अब उचित कार्रवाई चलेंगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। मीडिया के अंदर भी हम मौके पे, हम टाइम पे अखबारों के अंदर डालते हैं कि भाई यहाँ से हमने सैंपल लिया, यहाँ केस लगे हैं और आगे भी हम ये डिटेल अब हम आगे से मिलावटखोरों के नाम भी उजागर करेंगे, इस तरह से अखबारों में डालेंगे तो जिससे कि आम लोग जागरूक होंगे और इस तरह के लोगों से नहीं खरीदी जाएगी सामान। राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ भारत।